आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। रैप्चर बहुत निकट है और आज हम और भी थोड़ा उसके विषय में और भी एक पहलू को देखें। आज मेरा टॉपिक है डू नॉट ट्रेड योर ग्रेस और एनॉइंटिंग। अपने ऊपर जो अनुग्रह या एनॉइंटिंग है उसको बेचो मत। अपने ऊपर जो अनुग्रह और अभिषेक है उसको बेचो मत। This is what the word of God says to us. हम वचन पढ़ें इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 16-17 वर्स 16-17। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 16-17। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मसीह विश्वासियों को इस धोखे में नहीं रहना है कि कभी भी हम रिपेंट कर लेंगे और प्रभु के साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अनुग्रह एक समय है, ये एक समय है। अनुग्रह इटर्निटी के लिए नहीं है। ये पहले नहीं था और आने वाले दिनों में ये खत्म होने वाला है। अभी हम लोग के पास समय है कि हम रिपेंट कर सकते हैं। एसो ने क्या किया, थोड़े से भोजन के लिए उसने अपना पहलोठापन को उसने बेच दिया। पहलोठा मतलब वो बड़ा था। लाइक 2 भाई थे, एसो और याकूब, और दोनों में लाइक कुछ महीनों कुछ घंटों का भी अंतर नहीं था। एसो पहले, लाइक दोनों जुड़वा भाई थे, मगर एसो पहले पैदा हुआ था और याकूब उसके बाद। लाइक एसो का नंबर पहला था और उसके बाद ही याकूब था, तो कुछ सेकंड का ही फर्क था, मगर जो पहले आया वही पहलोठा है। हालेलुया। और पहलोठों के लिए बहुत अधिकार और आशीषें होते हैं। लाइक जो बाइबल में जो कॉन्टेक्स्ट है, हम अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे या यहूदी लोगों का देखेंगे तो उसमें ये लाइक बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि जो पहलोठा है। हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए थोड़ा हम उत्पत्ति अध्याय 26 को जाएं। जेनेसिस 25 का 27। यस। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। एक भोजन के लिए, क्योंकि ये एसाव थका हुआ था, भोजन के लिए अपना पहलोटा बेच दिया। मगर जब हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा वचन लाइक चैप्टर 12 वर्स 16-17 में जस्ट एक ही लाइन में लिखा गया है कि उसने अपने पहलोटे को बेच दिया, और बाद में बोल के लिखा गया है, और बाद में वो बहुत रोते हुए भी उसको कोई भी आशीष नहीं मिला।
ओके, ये बाद में कब है? जब अभी हमने पढ़ा वचन 27 में लिखा गया है कि जब ये लड़के बड़े होने लगे, टाइम फ्रेम को आप समझिए, जब ये लड़के थे, लाइक यंग पर्सन थे, मे बी टीन एज में होंगे या अर्ली 20 to 30 में होंगे, ये इस समय का बात है। इसका फर्क कब पड़ता है? आप देखिए, हम अध्याय 27 में जाएंगे। अध्याय 27 में जाएंगे और 37 वचन पढ़ेंगे, मगर अभी नहीं, मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूं क्योंकि बहुत ही बड़ा सा विषय है। अध्याय 27 में क्या है? इसहाक, एसाव और याकूब के जो पिता हैं वो अभी बूढ़ा हो गए हैं, अभी देख भी नहीं पाते हैं। चैप्टर 25 में क्या था? इसहाक बूढ़ा नहीं थे और ये भी लड़के थे, दे आर यंग पीपल। अभी बीच में इन लोगों का शादी वगैरह सब कुछ हो गया है, इसहाक बूढ़ा हो गया है। और जब इसहाक बूढ़ा हो गया है, ये आशीष देना चाहता है अपने पहले टोके, अपने लाइक जो बड़ा लड़का है उसको। इस समय क्या है? याकूब उसके मां के गाइडेंस में जाके, जो स्टोरी आप सबको मालूम है, राइट? जो भोजन इसहाक को पसंद है और जिसको लाने के लिए इसहाक को उसने बोला कि तू जाके ये भोजन ला मेरे लिए, ताकि मेरा प्राण तृप्त हो, मैं तुझे आशीष कर सकूं। तब इसहाक गया उस भोजन लाने के लिए, लाइक उस जानवर को मार के फिर भोजन तैयार करके लाने के लिए। मगर इसी समय याकूब अपनी माँ के साथ मिलके थोड़ा सा ट्रिकरी करके, ऐसो की जैसा वेशभूषा डाल के इसहाक को भोजन खिला दिया और पहलोठा का आशीष भी याकूब को मिल गया। बहुत बार मेरे मन में यह सवाल था कि ये तो चीटिंग है, जैसा भी एक चीटिंग है। मगर इब्रानियों की पत्री में यह हमें रेवलेशन देता है कि ये चीटिंग नहीं था, ये इसहाक का कन्फेशन था, ये इसहाक का डिक्लेरेशन था। उसने थोड़े से भोजन के लिए अपने बर्थ राइट को बेच दिया था। हालेलुया। अभी वचन 37 को हम पढ़े, चैप्टर 27 वर्स 37। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। याकूब को सारा आशीष मिल गया। अब इसहाक कहता है कि अब मेरे पास कोई आशीष है ही नहीं तुम्हें देने के लिए, तुम्हें जो देना था वो याकूब को मिल गया। हमें लगता है कि याकूब ने चीटिंग किया, मगर इसका रूट यह है कि एसाव ने खुद अपने पहलोठेपन को बेच दिया था। हालेलुया। विश्वासियों के जीवन में भी कहीं ऐसा ना हो कि आज या कल जो उनके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन आए, कहीं ऐसा नहीं हो कि कैजुअलनेस में उन्होंने अपने अनुग्रह को या फिर अपने एनोइंटिंग को कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो छोटे मोटे विषयों के लिए। हालेलुया। मैं आपको ये पिक्चराइज करके दिखाना चाहता हूं कि जब ये बचपन में थे तब इसने बेच दिया था थोड़े से भोजन के लिए, लाइक बहुत ही कैजुअल विषय था। मगर इसका परिणाम देखिए, जब आशीष पाने का समय आया तो उसी का ही रिफ्लेक्शन यहां दिखाई देता है कि याकूब सच में पहलोठा का आशीष भी वो ले लिया।
इसाब ने, ये आशीष इसाब के लिए था मगर उसके भाई को मिल गया। वो गुस्सा हुआ अपने भाई को, मगर उसे याद नहीं है कि उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हम हमारे डिसिप्लिन में, प्रिंसिपल में कितने कायम रहते हैं, ये फर्क डालेगा जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। इसलिए वचन में लिखा गया है कि 2 लोग सोए होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 लोग सोए होंगे, 2 लोग खेत में होंगे, इसका मतलब है 2 लोग सेम स्ट्रीम में होंगे, सेम एनॉइंटिंग में होंगे, सेम ग्रेस में होंगे, मगर एक उठा लिया जाएगा, दूसरा क्यों रह जाएगा? Maybe he has compromised the grace upon his life. Maybe he has compromised upon the anointing, upon the calling in his life. Hallelujah. Glory to Jesus. जाने माने एक फिल्म डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी। उनका एक इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप में देख रहा था, और वो वहां पे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बारे में बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार हैं और अमिताभ बच्चन भी बहुत बड़े स्टार हैं, मगर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर होने के नाते जब भी हम उनके साथ काम करते हैं, आज के डेट में भी आप उनके जीवन में स्टारडम वाला पर्सनैलिटी नहीं पाएंगे। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कोई फ्रेशर के साथ काम कर रहे हैं। वो समय के पहले आते हैं, वो अपने काम में अपना 100% देते हैं। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके जीवन से मैंने एक विषय देखा है कि आप कितना टैलेंटेड हैं या नहीं है मायने नहीं रखता है, मगर आप अपने डिसिप्लिन में कितना रहते हैं वो आपको बहुत आगे ले जाता है। हालेलुया। और ये तो सेकुलर वर्ल्ड की बात है। हम तो एक उससे भी बहुत बड़े विषय के कगार में है और उसके इंतजार में है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अगर कोई बहुत बड़ा शत्रु हमें रोकेगा यीशु मसीह से मिलने के लिए, तो शायद वो ये है कि हमने प्रेशराइज सिचुएशन में कैसे कॉम्प्रोमाइज किया, या प्रलोभन में आके कैसे कॉम्प्रोमाइज किया। हालेलुया। मैं ऐसे कुछ भाई और बहनों को जानता हूं जिनके जीवन में परमेश्वर का बहुत अनुग्रह था, बहुत अभिषेक था, उनका बुलाहट भी बहुत बड़ा था, मगर किसी को कोई लड़का मिल गया, किसी को कोई लड़की मिल गई, कोई पैसे के चक्कर में डूब गया, कोई कुछ और चक्कर में डूब गया। आज भी वो प्रभु में है, मगर अपनी वो एनॉइंटिंग में नहीं है। वो अनुग्रह उनके जीवन से फ्लो नहीं करता है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, और कहीं ये वाला कॉम्प्रोमाइज हमें यीशु मसीह से मिलने के लिए कहीं रोक ना दे। मेरे प्यारों, आज का समय है। आज ये विषय पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, स्टे इन योर प्रिंसिपल। अपने एनॉइंटिंग, आपका एनॉइंटिंग कीमती है, आपके ऊपर जो अनुग्रह है वो कीमती है, आपका बुलाहट कीमती है। छोटे छोटे विषयों के लिए उसमें कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप विश्वासी होते हुए भी रैप्चर में छूट जाए। हालेलुया। प्रभु हम सबको मदद करे कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, कि हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसो की तरह थोड़े से भोजन के लिए, देखिए कितना छोटा सा विषय। मैं हमेशा कहता हूं कि आप छोटे विषय में कितना विश्वस्त हैं, यही किंगडम में बहुत 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 इंपैक्ट डालता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बाइक में जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं, ये आपके पर्सनालिटी का एक चिन्ह है कि आप कितने कैजुअल जा सकते हैं। आपका बेडरूम कैसा रहता है, आप अपने पर्सनल छोटे छोटे विषय में कितना डिसिप्लिन है, यही बहुत इंपैक्ट डालता है कि आप बुलाहट में कैसे कितना आगे जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।